आरआरबी एनटीपीसी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जहां अक्सर ट्रैप में बच्चे फंस जाते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए ऐसे ट्रैप वाले प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले फटाफट से सभी ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है, हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। इसके लिए 4 विकल्प है, हम डायरेक्टली आंसर पर जाएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए, यही ट्रैप है, अगर भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए राखीगढ़ी। क्या होना चाहिए? राखीगढ़ी कहाँ पर अवस्थित है, ये भी ध्यान रखिए। हरियाणा में अवस्थित ये क्षेत्र है। भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का क्षेत्र माना गया है इसे। लेकिन अगर पूरी सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए मोहनजोदड़ो, जो कि कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? 4 विकल्प है, तो आप सभी जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की रचना की गई थी, स्थापना की गई थी। इनका स्लोगन क्या था? वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो, ये इनका स्लोगन था, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं आज। तीसरा प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। आप सभी जानते हैं 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। वंदे मातरम किसने लिखा। अब देखिए यहाँ पर आंसर आपको पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जन गण मन जो है, ठीक है, ये लिखा गया है किनके द्वारा? ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जबकि वंदे मातरम जो हमारा गीत है, ये लिखा गया है किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। तो ऐसे ही प्रश्न पर अक्सर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो आपको नहीं फंसना है। अब 5वां प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। 4 ऑप्शंस है। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1526 में हुई थी और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हो गई थी, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। पानीपत के पहले युद्ध के साथ ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दूसरा कब हुआ था? तो सेकंड हुआ था आपका 1556 में और तीसरा हुआ था आपका 1761 में। एंड 1857 तो आप जानते ही हैं, ठीक है, 1857 की क्रांति। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 6। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब देखिए ये पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की, अगर भारत के आगे दक्षिण भारत की लगा दिया जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। तो बच्चे कैसे प्रश्न में फंसते हैं ये चीज मैं आपको बताते चल रही हूँ। तो क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर लीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके। 7 नंबर है हमारा प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? कपास के लिए उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान है। अगला प्रश्न, अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। अगर जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बन गया तो क्या रखना है? आप सभी जानते हैं यूपी उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सुंदरवन डेल्टा किस नदी से संबंधित है। अब ये प्रश्न भी थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, एग्जामिनर फंसाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछता है। आप सभी जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किससे होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के मिलने से होता है। लेकिन अगर यहाँ आपसे पूछ लिया जाए और ऐसे में बोथ का ऑप्शन ना हो तो आप क्या चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, ज्यादातर गंगा के भाग से बनता है, इसलिए हम क्या पकड़ेंगे? गंगा नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मेघालय के मौसिनराम में होती है। पहले ये चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब कहाँ है? मौसिनराम। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। अब ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी कैसे है ये हम देखेंगे। यहाँ बोला जा रहा है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950। तो ये दो जगह है जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पूछा जा रहा है लागू कब हुआ। तो लागू होगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1950। अगर पूछा जाता अंगीकृत कब किया गया था,
ठीक है। या फिर ये पूछा जाता कि कुछ आर्टिकल्स को कब लागू किया गया था या कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 हम चूज करते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी जानते हैं 5 वर्ष का होता है। अगर राज्यसभा का पूछ लिया जाए तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल होता है। ठीक है। किसका होता है? मेंबर्स का। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर यहाँ लोकसभा की जगह राज्यसभा पूछ लेता, राज्यसभा के सदस्यों का, तब तो आप 6 वर्ष लगाते। लेकिन अगर पूछा जाता कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो वो क्या होता है? स्थायी सदन होता है। ठीक है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए और आरआरबी एनटीपीसी में अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इसे। प्रश्न नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। ठीक है। तो इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर 17, लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये सभी आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? आपकी इम्यूनिटी को एक तरीके से बताता है, ये डब्ल्यूबीसी का से संबंधित है। ठीक है। ये चीज भी ध्यान में रखना है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पौधों में भोजन कहाँ बनता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? भोजन बनता है जड़ में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 19। देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 19 है, पानी का रासायनिक सूत्र। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? इस प्रश्न पे ध्यान देना है आप लोगों को। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? सबसे हल्की गैस है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, बस एग्जामिनर आपको फंसाने का ट्राई करता है। तो इसी ट्रैप में हमें क्या नहीं करना है? फंसना नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 पूछा जा रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? अब देखिए ये बच्चों वाला सवाल है, आरबीआई है केंद्रीय बैंक। ठीक है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को किसने बदला? तो योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? नीति आयोग ने लिया था। कब? 1 जनवरी 2015 में। ठीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलेंगे, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो ध्यान रखना है 2017 में, 1 जुलाई 2017 से डेट भी पूछ लिया जाता है। जीएसटी लागू किया था। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये भी चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? तो आप सभी जानते हैं भारत की मुद्रा रुपया है। हालांकि बोलचाल की भाषा में हम पैसा यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना है, खेती से संबंध है। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? महात्मा गांधी की जयंती, और 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अब देखिए बहुतों को ये भी नहीं पता होता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऐसे प्रश्न अगर आपसे आप गलत करके आओगे एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे सवाल जीके के बच्चों वाले सवाल हैं, लेकिन हमें बहुतों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? बाघ होगा। ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसा कि हमारा जो अशोक चिन्ह है उसमें शेर का दिया हुआ है, तो बहुत शेर सेलेक्ट करके आ जाते हैं, तो वो गलत है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सब जानते हैं इसका उत्तर है मोर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष के होते हैं? 4 वर्षों के। तो देखिए यहाँ एक प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, भारत का जो उपदेश है, ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये जो उपदेश लिया हुआ है हमने, ये किस उपनिषद से लिया हुआ है?
ये आप हमें क्या कीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में आप लोगों को इसका आंसर देना है कि ये किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न नंबर 30 का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है 31, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, यहाँ पे उत्तर क्या होने वाला है, कंचनजंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रीय ध्वज के कितने रंग होते हैं। तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज के कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। किसी को डाउट है क्या कि 4 होते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। अब देखिए कंप्यूटर तो आप बहुत लोग यूज करते हो, जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया। भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 35, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। भारत में रेलवे की स्थापना कब हुई, 1853 में, डलहौजी के शासनकाल के दौरान। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। प्रश्न नंबर 37, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह क्या है, बुध होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा, एक बात बताइए, पृथ्वी की जुड़वा जुड़वा ग्रह या फिर जिसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। इन चारों में से कौन सा होने वाला है, कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। रिकेट्स किसके से होता है, विटामिन डी। स्कर्वी किससे होता है, सॉरी स्कर्वी सी से होता है। बेरी किससे होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। एनीमिया किससे होता है, ये भी विटामिन बी की कमी से ही होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब इन दोनों बी में कौन सा बी होगा ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत या आर्कटिक। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 41 है भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से क्या है। सरकारी रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप सभी जानते हैं। अभी तक घोषित नहीं हुआ है, कोई भी नहीं है। ऐसा कहा जाता था कि हॉकी है, लेकिन ये भी घोषित नहीं है, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, कुल 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न 43, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। प्रश्न 44 है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होने वाला है आपका हीरा। ऐसे प्रश्नों को और डिस्कस करने के लिए ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 45 है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। अब इसका उत्तर देना है, तो इसका उत्तर क्या है, वंदे मातरम। अगर गान पूछ लिया जाए तो जन गण मन। अगला प्रश्न है सूर्य किस दिशा से उगता है। देखिए ये सवाल भी बच्चों वाले सवाल है, पूर्व दिशा से उगता है। अच्छा, पूर्व का देश किसे कहा जाता है, इसका उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी आप सभी जानते हैं, नई दिल्ली। एटीएम का पूरा नाम क्या है। अब बहुत लोग एटीएम यूज करते हैं, ठीक है। एटीएम का पूरा नाम क्या होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित है। मानव शरीर में हृदय कहाँ है, इसका उत्तर क्या होने वाला है, इसका उत्तर होगा बाईं ओर स्थित है। किसी को डाउट है कि दाईं ओर है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। तो फटाफट से ऐसे क्लासेस के लिए ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।